हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है एंटी हिस्टामिन, कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर, किस कंडीशन में हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स को लेते हैं और कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं एंटी हिस्टामिन के, वो हम सारी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आपको बता देता हूँ, जो ये ड्रग्स हैं एंटी हिस्टामिन, हमारी यूनिट 5 का, फार्माकोलॉजी का यूनिट 5 का लास्ट ड्रग बचा हुआ है। कल से हम 6 यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको यूनिट 22 नोट्स चाहिए, पीपीटी नोट्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आपको तुरंत मिले। यूनिट 5 का नाम है ड्रग यूज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम आज एंटी हिस्टामिन सबसे लास्ट ड्रग पढ़ने वाले हैं। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग क्या होता है? ठीक है, एंटी हिस्टामिन ड्रग दैट ब्लॉक्स हिस्टामिन रिसेप्टर। ठीक है, जो एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन के नाम से समझ रहे होगे आप, क्योंकि ये हिस्टामिन को ब्लॉक कर देता है। देखिए, हिस्टामिन ड्रग क्या होता है, हिस्टामिन को आगे बढ़ाएगा, लेकिन एंटी हिस्टामिन ड्रग जो होता है ना, वो हिस्टामिन को, जो हिस्टामिन रिसेप्टर होता है ना, उसको ब्लॉक कर देता है, उसको काट देता है। ठीक है, क्या होता है एंटी हिस्टामिन ड्रग दैट ब्लॉक्स हिस्टामिन रिसेप्टर टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन। ठीक है, कोई सा भी पेशेंट है जिसको एलर्जिक कंडीशन है, तो एलर्जी कंडीशन कहाँ से जनरेट होती है? हिस्टामिन रिसेप्टर से। हमारे ब्रेन में जो हिस्टामिन वो होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, वहां से सिग्नल आता है बॉडी को। ठीक है, तो वो एंटी हिस्टामिन ड्रग क्या करेगा, वो हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिससे एलर्जिक कंडीशन जैसे क्रिएट होती है। जैसे क्या हो गया, रिनिटिस हो गया, कोल्ड हो गया, आर्टिशिया हो गया और ब्रोंकल अस्थमा हो गया। तो इस कंडीशन में ये यूज होती है। ठीक है, ये टू टाइप्स के होते हैं, H1 ब्लॉक्स और H2 ब्लॉक्स, हिस्टामिन 1 और हिस्टामिन 2 ब्लॉक्स। ठीक है, तो H1 यूज टू एलर्जिक रेस्पिरेटरी कंडीशन। ठीक है, जो एलर्जिक रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है वो H1 रिसेप्टर से होती है, और H2 ब्लॉक्स मेनली यूज फॉर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन नॉन रेस्पिरेटरी रिलेटेड। ठीक है, H2 रिसेप्टर्स जो होता है ना, वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन से रिलेटेड होती है, ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड नहीं होती। ठीक है, तो आज हम H1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की। ठीक है, तो देखो, रिनिटिस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो रिनिटिस होता है, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल पासेज कोजिंग सिम्टम्स लाइक स्टफी और रनी नोज, स्नीजिंग और इचिंग। ठीक है, जब हमारी जो नोज होती, नेजल कैविटी होती है ना, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, सूजन आ जाती है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, ये नॉर्मल है और ये रिनिटिस है। ठीक है, तो इसमें इन्फ्लामेशन आ रहा है, देखो ये नॉर्मल हो रहा है, लेकिन इसमें इन्फ्लामेशन आ रहा है, ये स्टिफी नोजिंग नोजिंग हो रही है इसके अंदर। ठीक है, और जिसके कारण क्या, स्नीजिंग जैसी आवाज आती है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो हमारी एयरवेज होती है ना, जैसे जहाँ से हम जैसे सांस ले रहे हैं, तो वो क्या, सांस जो होती है ना, वो वहां पे नैरो हो जाएगा मसल, तो वो पे सांस जो लेंगे ना, वहां से आवाज आएगी स्नीजिंग जैसी, और ईचिंग होगी हमारी नोज में। तो इस कंडीशन को रिनिटीज बोलते हैं। और आर्टिशिया क्या होता है? आर्टिशिया इज अ कॉमन नोन एज हेव्स। इट इज अ स्किन रिएक्शन दैट कॉज राइजेस ईचिंग वेल्थ और राइज्ड रेड पैचेस ऑन द स्किन। ठीक है, हमारी बॉडी के जो स्किन होती है, उसके अंदर क्या हो जाता है, रेड पैचेस जैसे हो जाते हैं, जैसे ये हो रहे हैं। ठीक है, देखो ये पैर हो गया, ये हैंड हो गया, ये बैक हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, ईचिंग जैसी होने लग जाती है, और साथ ही साथ क्या हो जाता है, हेव्स जो होता है ना, उसके जैसे धब्बे बनने लग जाते हैं, बादल जैसे धब्बे धब्बे। ठीक है, इस कंडीशन को आर्टिसिया बोलते हैं। देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्लासिफिकेशन एंड एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है, जिसमें फर्स्ट ड्रग है डिफेन हाइड्रामाइड, सेकंड है क्लोरफिनारामाइड, थर्ड है प्रोमेथाजीन, फोर्थ है हाइड्रोक्साजाइन। ठीक है, ये जो फोर ड्रग्स है वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आते हैं, जिसको सेडेटिंग बोलते हैं। देन सेकंड जनरेशन के जो नॉन सेडेटिन होते हैं, वो सिट्रीजिन हो गया, लोराटेडिन हो गया, फेक्सोफेनाडीन हो गया, और लेवो सिट्रीजिन हो गया। ठीक है, ये सेकेंड लाइन ड्रग के अंदर आ गया। देन हम एक एक्शन देख लेते हैं। They blocks H1 receptor on cell like bronchial smooth muscle, endothelium and
CNS, ठीक है। ये क्या कर देगा, H1 रिसेप्टर्स को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, जिसके कारण क्या, जैसे कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल है उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन ना हो सके वहां पे, कॉन्ट्रैक्शन ना हो सके, जिससे जो H1 रिसेप्टर्स होते हैं ना वो क्या मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन रिलीज करते हैं, जैसे स्मूथ जो इन्फ्लामेशन ना हो वहाँ, ठीक है। और एंडोटियासिस हो जाता है, एंडोटियास में, एंड साथ साथ CNS, ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वहां पे जो H1 रिसेप्टर्स जो काम करते हैं ना उसको ब्लॉक कर देता है। देन प्रिवेंट हिस्टामिन फॉर कफिंग, causing allergic symptoms like sneezing, runny nose, watery eyes, इचिंग और ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। प्रिवेंट करता है हिस्टामिन से, जिससे जैसे कौन हिस्टामिन जो रिसेप्टर वो क्या क्या कोज करता है, एलर्जिक सिम्टम्स कोज करता है, लाइक स्नीजिंग हो गया, रनी नोज हो गया, वाटरी आईज हो गया, इचिंग हो गया और ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। ये कौन करता है, हिस्टामिन रिसेप्टर करता है। Some first generation drug cross the blood brain barriers causing sedation, ठीक है। जो क्या करता है, जो फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग्स होते हैं ना, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं और साथ ही साथ सेडेशन, जो सेडेशन होता है ना उसको कोज कर देता है। देन डोसेज, जो सिट्रीजिन होता है एडल्ट के अंदर 5 to 10 mg वंस डे देते हैं और ओरली देते हैं टैबलेट और सिरप से, ठीक है। डिफेन हाइड्रामाइड, हाइड्रामाइन जो होता है 25 to 50 mg एवरी 6 to 8 आवर्स के लिए देते हैं, ओरल IM और IV तीनों टाइप से दे सकते हैं एडल्ट के अंदर, ठीक है। और लोराटेडिन जो होता है ना वो 10 mg वंस डेली देते हैं, ओरल देते हैं इसको। और क्लोरफे निरामीन जो होता है ना उसको 4 mg एवरी 4 to 6 आवर देते हैं, ओरली देते हैं, ठीक है। ये डोसेज हो गया। इंडिकेशन किस किस पेशेंट को दे सकते हैं हम एंटीहिस्टामिन, तो एलर्जिक रिनिटिस जिसको कॉमन कोल्ड सिम्टम्स होते हैं उसको दे सकते हैं, आर्टिशिया को दे सकते हैं, एनाफिलेक्सिस एज एडजंक्ट उसको दे सकते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा माइल्ड रोल, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा है माइल्ड तो उसको दे सकते हैं, इंसेक्ट बाइट और स्टिंग, ठीक है, इंसेक्ट जो मच्छर काटते हैं उस पेशेंट को भी दे सकते हैं, जिसको मच्छर काटने से क्या होता है कि वो हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है उसको। मोशन सिकनेस में डिफेन हाइड्रामाइन देते हैं, कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन के लिए देते हैं, और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के लिए देते हैं, आंखों की जो दिक्कत आ जाती है ना उसको लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस पेशेंट को नहीं दे सकते एंटीहिस्टामिन, तो हाइपर सेंसिटिविटी और एंटीहिस्टामिन वाले पेशेंट को नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन जो वुमेन होते हैं उसको नहीं दे सकते, नेरो एंगल ल्यूकोमा, ठीक है, ग्लूकोमा वाले पेशेंट को नहीं दे सकते, पेप्टिक अल्सर एंड स्टेनोसिस जिसको होता है उसको नहीं दे सकते, सीवियर लीवर किडनी डिसीज वालों को नहीं दे सकते, और MAO इनहिबिट थेरेपी जिसको इंटरेक्शन रिस्क भी बोलते हैं उसको नहीं दे सकते। साइड इफेक्ट्स में क्या क्या आ सकता है, ड्राउजीनेस हो गया मेनली फर्स्ट जनरेशन, ड्राई माउथ, डिजीनेस वाले को ये हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है साइड इफेक्ट्स में, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, इंक्रीज एपेटाइट हो सकता है, ठीक है। ये चीजें हो सकती है साइड इफेक्ट्स में। रोल ऑफ नर्स में सबसे पहले असेसमेंट करना है, चेक एलर्जिक हिस्ट्री, कोई हिस्ट्री तो नहीं है, मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस स्पेशली इन अस्थमा, चेक वाइटल साइंस एंड CNS स्टेटस, ठीक है, वाइटल साइंस को चेक करना है, और CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका क्या स्टेटस है, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो क्रिएट नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें असेसमेंट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरह गिव विथ और विदाउट फूड, ठीक है, गिव करना है मतलब पेशेंट को विथ फूड देना है, ठीक है, पेशेंट के साथ या खाने के साथ या खाने के बाद भी दे सकते हो। वार्म पेशेंट अबाउट सेडेशन फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, वार्न करना है फर्स्ट जनरेशन को, सेकंड जनरेशन ही देना है, जैसे सिट्रीजिन हो गया लाइक, ठीक है। इंश्योर करेक्ट रूट ओरल आईवी और IM, ठीक है, IV है तो IV अच्छे से देखना है कि IV है या फिर IM है या फिर कैसा है, रूट चेक करना है उसका। पेशेंट को एजुकेट करना है, अवॉइड एल्कोहल और ड्राइविंग इफ सेडेशन, ठीक है, सेडेटिव्स, ठीक है, अवॉइड करना है एल्कोहल वाले पेशेंट को, और ड्राइविंग वाले पेशेंट को अवॉइड करवाना है, सेडेटिव्स जो ड्रग होते हैं वो सिट्रेजिन, क्योंकि ये थोड़ा सा वो एल्कोहलिक होते हैं।
टेक एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, एग्जैक्टली ही पेशेंट को एजुकेट करना है कि क्या इसका क्या काम रहेगा। डोंट कंबाइन विथ ओटीसी कोल्ड मेड्स विदाउट एडवाइस, ठीक है, कॉम्बिनेशन में नहीं देना है ओटीसी जो कोल्ड मेड्स होते हैं ना, विदाउट एडवाइस, ठीक है, डॉक्टर के विदाउट एडवाइस नहीं देना है। मॉनिटरिंग करता रहना है, वॉच फॉर साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, चेक फॉर यूरिनरी रिटेंशन और विजन चेंजेस, रिपोर्ट एंश्योर बिहेवियर स्पेशली इन चाइल्ड, ठीक है, अगर चाइल्ड को आप दे रहे हो तो उसका बिहेवियर चेंज तो नहीं हो रहा है। इमरजेंसी हैंडलिंग में बी अलर्ट फॉर साइन ऑफ एनाफिलेक्सिस ऑफ ओवरडोज, ठीक है, अगर ओवरडोज हो रहा है, एनाफिलिस हो रहा है, साइन एनाफिलिस ऑफ साइन आ रहा है, तो पेशेंट को मतलब डॉक्टर्स को अलर्ट करना है, बताना है इमरजेंसी कंडीशन ऐसे कोज हो सकती है। प्रिपेयर टू गिव ऑक्सीजन और असिस्ट विथ एयरवे इफ नीडेड, ठीक है, प्रिपेयर करना है ऑक्सीजन के लिए, अगर उसको इमरजेंसी कंडीशन आ गई है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑक्सीजन मास्क लगाना है, उसकी एयरवे क्लीन है कि नहीं है, तो वो सब चीज़ें असिस्ट करना है और पेशेंट को ये सब चीज़ ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आपको तुरंत मिले।